आई थिंक मेरे पर काशिफ चौधरी सरवर आपको याद होंगे जो आज गवर्नर हैं, वो नंबर नहीं थे इनके पास, सेनेटर बन गए, सीटें निकाल गए अपने। तो मेरा मतलब है कि इधर तो बहुत कुछ होता है। ये आपके लिए ज्यादा आपको नजर आ रहा है कि पीटीआई इज प्लेइंग दिस वेरी वेल राइट नाउ? देखिए, अगर तो वजह वो है जो आप कह रहे हैं कि कोई सीटें पीटीआई की बढ़ जाएंगी, फिर तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी अकलमंदी के साथ इस सारी बसात को बिछाया गया है कि हमने क्योंकि इनके 3 सीटें सेनेट की और तोड़ लेनी है, उसके लिए बड़ी सोच चाहिए। आई डोंट थिंक पीटीआई वो इस तरफ जाती है। आई थिंक सिर्फ इसका मकसद ये है कि एक मौका मिल गया इनको एम्बैरस करने का अपनी ऑपोजिशन को, क्योंकि ऑपोजिशन का एक मौकफ था ओपन बैलेटिंग पर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मुमकिन है कि कल पीटीआई की ज़्यादा सीटें निकल आएँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि पंजाब में ग्रुप मौजूद है जो कि सेनेट की सीट मांग रहा है। वो कहते हैं पीटीआई का, जो कहते हैं अगर हमें सेनेट की सीट ना दी गई तो हम आपको वोट नहीं देंगे, हम किसी और पार्टी के साथ बातचीत करके उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे, और 20 वोट है उनके पास। ख्वाजा दाऊद वाला ग्रुप। तो पीटीआई की कोशिश ये भी है कि उससे पहले क्योंकि वो मुश्किल में शायद थोड़ा सा हो कि इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाए कि उनकी पार्टी का आदमी किसी और को जाके वोट ना डाल दे। ये भी मुमकिन है कि जिसकी वजह से इसको इतना तेज फास्ट ट्रैक पर कानून आ गया। कानून वैसे इसका एक और भी तरीका है, ये जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर जैसे लोग, इवन हफीज शेख जिसको सेनेटर की लिस्ट के अंदर डाला जा रहा है, इन लोगों को एडजस्ट करने का तरीका तो नहीं है, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट इन द पार्टी विल बी कि जो नजरियाती लॉन्ग स्टैंडिंग लोग हैं उनको आप दिस इज द टाइम उनको आप एडजस्ट करें, ना कि इन्हीं को वापस पर्क्स और प्रिविलेजेस और एडवाइजर से हटा के आप सेनेट में लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये कानून लाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपने शहजाद अकबर को सेनेटर बनाना तो आप उसको इस्लामाबाद से सेनेटर बना सकते हैं, जुल्फी बुखारी को बना सकते हैं, हफीज शेख को बना सकते हैं। ये तो सीटें वो है जो पीटीआई निकाल ही लेगी, चाहे वो पंजाब से निकाल ले, बनाना चाहिए नहीं चाहिए ये अलग बात है। ये कहलाता बहस है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए कानून लाया गया। कानून मुझे लगता है कि एक तो एम्बैरस करना चाहते हैं ऑपोजिशन को, वो कहेंगे देखिए हम कानून साजी करना चाहते हैं, ऑपोजिशन हमारे साथ जिस चीज पर वो सब एग्री करते हैं कल को दिस विल आल्सो गो इन देयर फेवर। अगर बंदे उखाड़ के छाड़ो, मगर क्या पीएमएलएन अफोर्ड कर सकती है कि पीपल्स पार्टी पुल आउट कर जाए? नहीं, ये नहीं अफोर्ड कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि पीडीएम को बहुत बड़ा एक परसेप्शन लॉस होता है कि अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है। जो शेख साहब ने बात कही है ना कि इसको इकट्ठा रखना, अब सारी बाकी जमातों को हो सकता है नुकसान होगा फिर पीडीएम से निकलना। अच्छा होगा, शायद उनका क्या पड़ा पंजाब में होगा, मुमकिन होगा। परसेप्शन तो वैसे खराब है भाई, परसेप्शन तो उनके पास है नहीं ना इस वक्त। देखिए रोला ये है कि पीपल्स पार्टी को जो उन्होंने बात कही थी, मैं दोबारा उस पर आ जाता हूं कि पीपल्स पार्टी को कोई नहीं चाहता वो निकल जाए तो बाकी का पीडीएम की वैल्यू कोई नहीं रहती। अगर पीपल्स पार्टी कहे कि जी हम तो इस्तीफों पे आपके साथ नहीं है और वो पीडीएम से अलग हो जाते, ये बहुत बड़ी हिट होगी। फ्रॉम इस्तीफे दें, हुकूमत गिराएं एट एनी कॉस्ट। अब बात इस पे आगे कि दोस्तों क्या हो सकता है, और हो ये सकता है कि ठीक है जी एक लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, एक कोई लाहौर से बैठ के या सिंध से कोई आके या केपी से इस्लामाबाद आ जाएगा, एट बेस्ट शायद धरना, लेकिन मुझे नहीं लगता धरना भी होगा। ऑप्टिक्स ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी क्रिएट की जाए। पीडीएम की तहरीक से सियासी फायदा तो जरदारी साहब को हो गया, एस्टैब्लिशमेंट की साख मुतासिर होगी, नून लीग को क्या मिला अभी तक? नहीं, वो ढूंढना तो निकालना तो चाह रहे थे ना। जब ये एक चीज शुरू हुई, जब पीडीएम बनी, मियां साहब की तकरीर और पिच देखें, वो कुछ ना कुछ तो लेना चाह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट किसी तरह इतना प्रेशर पड़े कि एस्टैब्लिशमेंट हमसे मुज़ाकरात पर आए और इनके पीछे से हट जाए। वो इतना प्रेशर डालें कि फौज के अंदर से शायद ये आवाज आए कि जनाब देखें आप आर्मी चीफ और डीजी आज़ा के बारे में अभी अच्छा, ये खतरनाक बात है, इसकी गूंज हमें एक और तरीके से अदालत में भी आज मिली। और काशिफ साहब ये बताइएगा, जस्टिस फाइज ईसा का मीडिया की आज़ादी के ऊपर आज बहुत उन्होंने कमेंट्स किए। 2-3 आपसे बातें पूछूंगी, लेकिन बताइए कि हम आज भी बिलीव करते हैं आज 2021 के अंदर जो ये कह रहे हैं शेख साहब, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इज इट दैट इम्पॉसिबल टुडे? मैं नहीं कह रहा ये नहीं हो सकता। नहीं आज नहीं, आप कह रहे हो सकता है, मैं ये कह रही हूं ना, हमें लगता है कि अब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, आज भी हो सकता है सर। दूसरी ये जल्दी से बताइएगा, ये उन्होंने कहा ये कहने में कोई आर नहीं। जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं कि मुल्क में मीडिया आजाद नहीं है, मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है, हर मुखालिफ को गद्दार, हुकूमती हामी को महबूल वतन कहा जाता है। इससे बढ़ के जो मेरा आपसे सवाल है, उन्होंने कहा कि मुल्क में कैसे असल सहाफियों को बाहर कर फेंका है। ये असल सहाफी कौन है सर? ये बेरोजगार ने। सॉरी, देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल, इतना आसान नहीं है। मीडिया आजाद चाह रहे थे ना, जिनको चैनल से निकाल दिया शायद। मैं मीडिया आजाद है, मीडिया आजाद नहीं है। लोगों को बाहर निकाला जाता है। आई एम श्योर कुछ बहुत से लोग इसमें बाहर है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी काम कर भी रहे हैं जो असल सहाफियों की कैटेगरी में बैठते हैं, लेकिन अच्छे भी लगते हैं। ये देखिए, अब क्योंकि जज साहब ने कहा इसके ऊपर बात करना बड़ा मुश्किल है। अभी आप उस रेड लाइन को नहीं आपने क्रॉस किया। लेकिन ये बड़ी आसान बात है कहनी जो कह गए। अभी आप असली साहबी नहीं बने।
इतनी आसानी तो इतनी परेशानी तो है पाकिस्तान में, या तो कहे कि तारीखी तौर पे मीडिया आजाद रहा है और अब आजाद नहीं है। इस मुल्क में मीडिया कभी आजाद नहीं रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे मैं कभी बात नहीं कर सकता था, कुछ चीजें जिसके ऊपर मैं कभी 70% बात कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, इतने बात में अब्बासी साहब के वजन जरूर है। आज ये भी कहा गया मीडिया वाले पिट रहे हैं, हमें नहीं पता किसने किसको उठा लिया, नहीं मालूम तो हुकूमत घर जाए। बात सही है। अगर इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं पता कि एक सहाफी को दिन दिहाड़े किसने उठा लिया और एक स्कूल के कैमरे आ रहे हैं कि किसने उठा लिया, और फिर भी वो इंकारी है, तो सही बात कह रहे होंगे, घर जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं कि सहाफी को गोलियां लगी थी, वो किसने मारी थी? ये केस 6 गोलियां भी लगी हैं सर किसी ने। एक सहाफी को 6 गोलियां भी लगी थी, लेकिन यही केस जिन सहाफी का हम जिक्र कर रहे हैं अदालत में भी गया था, और अदालत का क्या रिस्पॉन्स था वो भी ज्यादा हौसला नहीं मिलता उस रिस्पॉन्स से। सो आई गेस ही इज एब्सोल्युटली राइट। ये जंग हर कोई अपने अपने लिए लड़ेगा और लड़ रहा है, और हर इदारा भी अपनी स्पेस खुद कार्व आउट कर रहा है। इस पे आज तबसरा तो करेंगे, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आपको बताते चलें कि सेनेट इलेक्शन महज ऐवान बाला की बरतरी का ही हासिल वसूल नहीं, ये छौमुखी लड़ाई है कि जो आमदा सियासत की सिमत का तयन करेगी। ये ऐवान ज़ीरी में आईनी बिल को लेकर जो तलखियां और शोर शराबा हमने आज भी देखा, जो एक बार फिर एक इंटेंस शक्ल इख्तियार कर गया। गो कि ये एक नया प्रेसिडेंट नहीं है, मगर इसकी शिद्दत में जरूर हमने इजाफा देखा। आपको एक मिसाल भी बताएंगे कि एक्सट्रीम पोलराइजेशन के अंदर हमने क्या क्या होते देखा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि स्पीकर डाइस का घेराव भी हुआ या फिर हुकूमती अरकान का वॉकआउट है। इसकी बुनियाद ही ऐवान बाला का मार्का है, और अब तज्जियाती नंबर गेम ये बताते हैं कि ऐवान बाला में हुकूमत की मामूली सी फतह तो यकीनी है, मगर आईनी तरमीम पर नाकाम होती हुकूमत को ये शुबा के सेनेट इंतखाबात में कहीं खुफिया हाथ सफाई ना दिखा दें। इन खदशात से बचाव के लिए एक तरफ तो MPAs और MNAs को तरक्याती फंड्स का नजराना पेश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही को जोड़ तोड़ की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। और इसके साथ साथ ऑपोजिशन का जो जारहाना रद्द अमल है, ये जहन में रखिए कि कल को इनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे फलां बंदे तोड़ लिए गए, हमारे साथ हाथ हो गया। ये खुद मामले को खुफिया रखने के हक में थे, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाएगा। अब आइन की बालादस्ती की जो जंग PDM लड़ने जा रही है, सेनेट इलेक्शन इस महाजराई का पहला जीना है। सेनेट के नताइज ये तय करेंगे कि PDM के तिलों में तेल कितना है और हुकूमत के पांव में दम कितना है। इस इंतखाब से हुकूमत का वजन भी मालूम होगा, और साथ ही हुकूमत के इत्तेहादियों के इरादे भी आया हो जाएंगे। PDM इत्तेहाद की साथ साथ कलई भी खुलेगी, और अपोजिशन अरकान की पार्टी से वफादारियों का इम्तिहान भी ये साबित होगा। तहरीक अदम एतमाद का वार भी और इस्तीफों की ललकार भी इन्हीं नताइज की मरून मिन्नत है। और वो लॉन्ग मार्च के जिसने वोट को इज्जत दिलाना है, या जिसने सियासत एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत या रोल किरदार को कम कराना है, वो अब महंगाई कम करवाने के नाम पर महंगाई मार्च होने जा रहा है। या यूं कह लीजिए कि तरीका बदलो के बाद जिस तरह इस्तीफे सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चले गए, वजीर आजम को कुर्सी से घसीट कर उतारने वाले अदम एतमाद की तहरीक लाने पर मुसर हो गए हैं, और अब लॉन्ग मार्च तरीका बदल कर महंगाई मार्च हो गया है। और लगता यही है कि महंगाई मार्च भी अप्रैल में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात लड़ने ना चला जाए, या फिर कि PDM के प्लेटफॉर्म से इवन एज वी स्पीक जिस मुजामती बयान को लेकर हुकूमत पर वार के इरादे थे पीपल्स पार्टी के किरदार ने अब इस मुफामती बयान ने इसको एक मुफामती बयानिया बना दिया है कि हुकूमत पर भी रहे और वक्त भी मिल जाए। हुकूमत ने भी बड़ी महारत से PDM को उलझाए रखा है, पहले मुकदमात में, फिर कोरोना में, फिर आईनी तरमीम में और सेनेट इंतखाबात में, फिर अप्रैल में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में, और फिर माह रमज़ान की बरक़ात में, और फिर ईद के बाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में। यूं कह लीजिए कि जून जुलाई तक हुकूमत हिफाजती इंतजाम कर चुकी है, मगर उलझाव की इस सियासत में हुकूमती कारकर्दगी हो या फिर ऐवानों की कारकर्दगी, हर तरफ चोर चोर की आवाज़ें हैं, और मुल्क में सबसे बढ़कर अदालत उज़्मा क्या कह रही है वो भी तशवीशनाक है। ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल आइडियल नहीं है, मीडिया के लब सिले हैं, हम कब तक खामोश रहें। और भी बहुत कुछ कहा गया है जस्टिस फाइज ईसा साहब की तरफ से, आज आपको बताएंगे। इसके ऊपर मीडिया का रिस्पॉन्स भी लेंगे चंद सहाफ़ियों से, लेकिन अटॉर्नी जनरल दूर की कौड़ी लाए और उन्होंने ये कहा कि मुल्क जो है वो हालत जंग में है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, इसकी तस्दीक की, बल्कि उनका कहा हाँ कि मुल्क एक जंग तो चल रही है मुल्क में, और ये जंग अवाम के खिलाफ है। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शेख वकास साहब, सीनियर सियासतदान हैं, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। हमारे साथ तंदलीप अब्बासी साहिबा मेंबर कौमी असम्बली मौजूद होंगी। काशिफ अब्बासी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक।
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज असेंबली के अंदर हुआ क्या है, मुख्तसरन इसकी बात करेंगे क्योंकि पोलराइजेशन और एक्सट्रीम पोजीशन जो है इस लिमिट इस हद तक पहुंच गई हैं कि हालात जो हैं वो संभलते दिखाई नहीं दे रहे। आपको बताते चलें कि 23 सितंबर 1958 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर असेंबली सेशन के अंदर थी जब पेपर वेट उठा के शाहिद पटवारी तब के स्पीकर थे असेंबली के, उनको मारा और वो उसी वक्त इंतकाल कर गए। ये वो ऑफ कोर्स एक्सट्रीम पोजीशनिंग थी या पोलराइजेशन थी असेंबली की। हंगामा रही, बहुत से लोग कहते हैं जमहूरियत का रंग है, ये होता है पूरी दुनिया के अंदर होता है, बट फॉर सम रीजन इधर सिर्फ टॉक्सिक लेवल्स को ना अगर आप देखें, लेकिन एक नफरत जो है वो जो हमें नजर आती है लहजों में, अल्फाज के चुनाव में, एक दूसरे को किस तरह देखा जाता है। अब तो ऑफ द रिकॉर्ड ग्रीटिंग्स भी हमें पार्लियामान के अंदर दिखाई नहीं देती। सो ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, इसका भी जिक्र करेंगे। बट टू बिगिन विद मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का। बहुत से लोग पीडीएम कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है उसका जिक्र करते हैं और गो के तहरीक कितनी आराम से दम नहीं तोड़ती है। मेरी जाती राय है, कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा।